सभी को सिया वर रामचंद्र जी की जय हो। तो कल जहाँ तक मैंने पाठ किया था उससे आगे अब बढ़ते हैं। कल संतों के गुणों की व्याख्या वो कर रहे थे तुलसीदास जी। इसके बाद अगला जो लाइन है वो सुनिए। अगली जो इनकी रचना है, बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहे नेहु बाए, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, उल्टा आचरण करते हैं। जो उनका हित करने वाले उनके लिए भी दूसरों के हित की हानि हो, दूसरों को अगर जो फायदा हो रहा है वो ना हो, उसका अगर नुकसान हो, जिसकी दृष्टि में ही लाभ है वही उनका लाभ है, बाकी कोई लाभ नहीं है। दूसरा नुकसान में रहे, परेशान रहे। जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, दूसरा उजड़ गया तो बहुत हार्दिक खुशी है, दूसरा अगर बस गया तो बेचारे बहुत दुखी होते हैं। ऐसे लोगों को सच्चे भाव से प्रणाम। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखही सहसाखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। कह रहे हैं कि जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, और अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उनका गुणगान होता है, वे उसी में बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वो वीर हैं। वो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, खुद भी नहीं बचती, ठीक उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं, भले बर्बाद हो जाए, दूसरा बिगड़ जाए। ऐसे लोग कलयुग में ज्यादा हैं। तेज कृशान रोष महिषेसा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवलनी के। जो तेज यानी दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित को नाश करने के लिए केतु यानी पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। भाई आप सोते ही रहिए, किसी अच्छे काम में आप मत जाइए, ठीक है। घर अकाज लग तनु परिहरही, जिमि हिम उपल कृषि दलि गरही, बंदऊ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। काम बिगड़ जाए, जान जाए तो जाए। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, जोश खरोश के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणमऊ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना, बहुरी सक्र सम बिनवऊ तेहि, संतत सुरानिक हित हो जेहि। मैं पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, और फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम होती है, यानी शराब यानी दारू जिनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है, वो नेक है और उनका भला करने वाली है, ऐसा जो समझते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं। जिनको सुरा यानी
दारू यानी शराब बहुत अच्छी लगती है और वो उसे समझते हैं कि वह उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके गुणों के परिवर्धन के लिए अच्छा है, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि साध सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, ऐसे महान दुष्टात्मा को लाख लाख बार प्रणाम करता हूं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीत। जानी पानी जुग जोरी जन, विनय विनती करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है, ये उनकी आदत है, परंपरा है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, उनके पता नहीं कलेजे पर क्यों सांप लौटने लगता है। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर मैं तुलसीदास उन्हें बड़े प्रेम से नमस्कार करता हूँ, विनय करता हूँ उनसे। मैं अपनी दिसि किन्ह निहोरा, तिन निज ओर न लाउब भोरा। बायस पलियई अति अनुरागा, हो ही निरामिस कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी न चुके। क्या बढ़िया बात है। मैंने अपनी ओर से विनती की, भैया ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए, लेकिन मैं उनसे आग्रह करता हूं, ऐसे दोस्तों से, कि वे अपना प्रयास मेरे प्रति भी जारी रखें। बायस पलियहि अति अनुरागा, होई ही निरामिस कबहु की कागा। आप कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, तोते की तरह पालिए, लेकिन क्या वो निरामिस हो सकते हैं, मांस के त्यागी हो सकते हैं? कभी नहीं। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक यानी संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है, और दूसरे जो असंत यानी दुष्ट, वो मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं, मिलते ही दुख देने लगते हैं। तो फर्क कहाँ है? एक के जाने के बाद होता है और दूसरे के आने के बाद होता है। एक जाने के बाद बहुत दुख देता है, कौन? संत। दूसरा आने के साथ ही दुख देने लगता है। एक जब जाता है तब हमें लगता है कि इन्हें और रहना चाहिए, एक जब आ जाता है तो लगता है कि ये कब चला जाए। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण भी अलग अलग होते हैं।